हरिओम। आज हम जिन आसनों की प्रैक्टिस करेंगे वो हम करेंगे इमोशनल रिलीज के लिए। इमोशनल रिलीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उनको इमोशंस को रिलीज नहीं करते हैं तो वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। और बॉडी के 3 ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमारे इमोशंस स्टोर होते हैं। फर्स्ट इज पेल्विक एंड हिप रीजन, सेकेंड इज अनाहत मतलब हार्ट रीजन, एंड थर्ड इज शोल्डर एंड नेक रीजन। ईच पार्ट के आसनास की प्रैक्टिस करेंगे। और फर्स्ट हम करेंगे हार्ट ओपनिंग आसनास की प्रैक्टिस। हार्ट में जो इमोशंस स्टोर होते हैं वो होते हैं हार्ट ब्रेक्स के, सैडनेस के, लोनलीनेस के। और हमको कभी कभी लगता है कि हमने लाइफ में कुछ किया नहीं है, फेलियर है, वहां पर हमको फील होता है कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन इमोशंस को रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे हार्ट को वीक करते हैं, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आइए जानते हैं कौन कौन से आसनों से हम अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हैप्पी कर सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। तो प्लीज अपने मैट पर आ जाइए। कोई भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर लेंगे, हाथों को द्रोण मुद्रा में रखेंगे। क्लोज योर आईज, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। Relax your spine, relax your neck, relax your facial muscles. Exhale out completely, slowly and deeply inhale. Exhale out completely, slowly and deeply inhale. Long exhalation. Slow and deep inhalation. अब हम 3 times ओम चैंट करेंगे। Exhale out completely, slowly and deeply inhale. Join your both palm nearby your chest. Shanti, Shanti. Release your hands. आपकी बॉडी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है। आपकी सांसें शिथिल हो चुकी हैं, नॉर्मल हो चुकी हैं। सांसों में कहीं भी कोई भी तनाव नहीं है, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं है। स्लोली ओपन योर आईज। आसनों की प्रैक्टिस के लिए हम पाम का सपोर्ट लेते हुए लाइक दिस, एक साइड टर्न करते हुए मकरासन की स्थिति में आ जाएंगे। रेस्ट ऑन योर चीक्स, दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस, हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, हथेलियां सीलिंग की तरफ खुली हुई। क्लोज योर आईज। 2 से 3 ब्रेथ हम यहाँ पे रुकेंगे।
भुजंग आसन करने के लिए अपने फोरहेड को फ्लोर पर टच करेंगे और अपने पाम्स को अपने चेस्ट के पास रखेंगे। इनहेल करते हुए अपने टॉर्सो को अपलिफ्ट करेंगे। एक्सेल, कम डाउन। इनहेल, एक्सेल। भुजंगासन के दौरान हमारे जो चेस्ट मैक्सिमम ओपन होता है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। स्लोली डाउन, इनहेल, slowly down. Now relax. Relax for some time. भुजंग आसन में हमारे लंग कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे रिलीज द हार्ट ब्रेक्स। आपके हृदय में जो भी ईर्ष्या है उसको रिलीज कर दीजिए, उसको मेल्ट हो जाने दीजिए, उसको निकलने दीजिए अपने हृदय से। नाउ वी विल डू नौकासन। नौकासन करने के लिए जॉइन योर बोथ लेग्स। अपने हाथों को स्लाइड करते हुए अपने सिर से ऊपर लेकर जाएंगे, लाइक दिस। और अपने लेग्स, हेड और अपने हाथों को एक साथ लिफ्ट करेंगे। रिलैक्स। Relax. Relax for some seconds. अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए जॉइन योर बोथ लेग्स। अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने हिल को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे और अपने हाथों से एंकल को होल्ड करेंगे, लाइक दिस। जो है आपका फ्लोर पर टच होना चाहिए। इनहेल करते हुए आप अपने पैरों को पीछे की तरफ लिफ्ट करेंगे, खींचेंगे तो आपकी अपर बॉडी ऑटोमेटिकली उठेगी, लाइक दिस। Release. Relax. इन आसनों के अभ्यास से आपका हृदय, आपका हार्ट कितना हल्का महसूस कर रहा है
उसको फील करेंगे। आप जितना कर पा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अपने मन को और अपने दिल को ये संकल्प देंगे, यू आर द बेस्ट। आपने जितना किया, जिस लेवल पर किया, वो अच्छा किया और बेस्ट किया। आप अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे। आप जैसे हैं अपने तरीके से, अपनी तरह से बेस्ट है। वेल डन। यहां से हम करेंगे अब हम उन आसनों की प्रैक्टिस करेंगे जो पेल्विक और हिप रीजन में मोशंस स्टोर हो जाते हैं, उनको रिलीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो हम कम इन प्लैंक पोज, लाइक दिस। आपके शोल्डर्स आपके फिंगर टिप से बाहर नहीं जाने चाहिए। नी को अपने फ्लोर पर टच करेंगे और अपने राइट लेग को अपने पाम से आगे लेकर आएंगे। स्ट्रेटन योर लेफ्ट लेग। यहां से हम अपने पेल्विक को ओपन करने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस। एक ब्यूटीफुल स्ट्रेच पेल्विक रीजन पे आ रहा है। slowly down your right knee एंड लेफ्ट लेग को आगे लेकर जाएंगे। स्ट्रेट योर राइट लेग, open like this. Slowly come up. Slowly come up. Down your heels. Come into Balasana. मलासना में रिलैक्स स्लोली। मलासना से अब हम करेंगे बटरफ्लाई। जॉइन योर बोथ सोल्स एंड हाथों को इंटरलेस करते हुए, फिंगर्स को इंटरलेस करते हुए सोल के नीचे प्लेस करेंगे।
एंड स्लोली अपने पैरों को फ्लोर की तरफ टच करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे, फ्लोर पे टच करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे, फ्लोर पर टच करेंगे। अब इसको डायनामिकली करेंगे। 10 to 15 राउंड्स। रिलैक्स। जब हमारे पेल्विक रीजन में और हमारे हिप रीजन में इमोशंस स्टोर हो जाते हैं और हम उनको रिलीज नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे गायनिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो इनको जल्द से जल्द रिलीज कीजिए इन आसनों के अभ्यास से। और आइए जानते हैं कि नेक और शोल्डर के लिए कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए जिससे कि जो हमारे इमोशंस यहाँ पर स्टोर है वो भी हम रिलीज कर सकें। अपने पाम का सपोर्ट लेते हुए अपने हेड को राइट लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और आप महसूस करेंगे, आप फील करेंगे कि आपके राइट हैंड साइड पर नेक में एक ब्यूटीफुल स्ट्रेच क्रिएट हो रहा है। अपने राइट पाम से इस साइड हल्के हल्के से अपने नेक को राइट साइड, नेक की राइट साइड मसाज करेंगे। यहाँ पर हमारी वेगस नर्व होती है जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इन अभ्यासों से हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और स्मूथली फंक्शन करता है। स्लोली रिलैक्स। सेम हम अदर साइड करेंगे। स्लोली कम इन सेंटर। आपने फील किया होगा जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो नेक है जो और हमारा जो शोल्डर्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, या हम बहुत देर तक लैपटॉप पर काम करते हैं सिटिंग पोजीशन में तो हमारे ये शोल्डर्स हैं इस तरह से हो जाती है उनकी पोजीशन, और ये इतने ज्यादा अकड़ जाते हैं कि हमको कभी कभी बहुत ज्यादा मूवमेंट करने में भी पेन फील होता है। तो अब हम जो सेकेंड अभ्यास करेंगे वो हम करेंगे नेक के लिए, प्रॉपर नेक और शोल्डर्स के लिए। चिन को आउट करेंगे, स्लोली चिन को कॉलर बोन तक लेकर जाएंगे। इनहेल करते हुए राइट साइड टर्न करते हुए बैक करते हुए और राइट साइड लेकर आएंगे। 3 टाइम्स बहुत स्लो, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, देन 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। Slowly come into center. Open your eyes. अब हम करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन के लिए राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर लेकर आएंगे। आपके जो नीज है वो इन लाइन होनी चाहिए, लाइक दिस। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और अपने हाथ को उठाएंगे, इस तरह हाथ को उठाएंगे, बैक साइड लेकर जाएंगे और अपने
लेफ्ट हाथ को बैक साइड लेकर जाएंगे और दोनों को होल्ड करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे। पीछे से दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आपका हाथ यहां तक नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, जहां तक आपका हाथ पहुंच पा रहे हैं आप वहां तक लेकर जाएंगे, लेकिन आप अपने नेक बैक को इस तरह से नहीं करेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे जिससे कि आपका हार्ट ओपन हो, आपके शोल्डर्स पर एक कंप्रेशन आएगा, लाइक दिस करेंगे। ब्रेथ को कहीं भी होल्ड नहीं करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। स्लोली रिलीज द आसन, रिलैक्स, वेल डन। इन आसनों की प्रैक्टिस के बाद हमारी बॉडी में जो भी इमोशंस स्टोर होते हैं वो रिलीज होते हैं और हमको कामनेस फील होती है। हमारे मन में बहुत ज़्यादा एक फोकस जो मिसिंग होता है वो हमको मिलता है, एक सही डायरेक्शन हमको मिलती है। तो हमको इन आसनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। यौगिक प्रैक्टिसेस के से हम अपने इन इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। प्राणायाम और ओम चैंटिंग हमारे इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प करती है। हम प्राणायाम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। 3 से 5 मिनट अगर हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो ये हमारे बॉडी में जो भी इमोशंस स्टोर होते हैं उनको रिलीज करने में हमारी हेल्प करता है, हमारे ब्रेथ को रेगुलेट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। हमारा जो चंद्र नाड़ी है, चंद्र तत्व है, हमारा जो सूर्य तत्व है, वो दोनों बैलेंस होते हैं जिससे कि हमारे लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होता है। आइए देखते हैं क्या है प्रोसेस। राइट हैंड की विष्णु मुद्रा बनाएंगे और अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। Close your eyes. Complete Rechak from left. Deep Purak from left. Rechak from right. Purak from left. Rechak from right. Purak from left. Rechak from right. Purak from right. Rechak from left. हरिओम। आंखों को बंद ही रहने देंगे। यहां से हम लो पिच पर ओमकार चैंट करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। Exhale out completely. Slowly and deeply inhale. Hands in नमस्कार मुद्रा। ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि जो भी आज आपके पास है आप उसमें संतुष्ट हैं। आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, ये संकल्प लेंगे और आप जैसे हैं बेस्ट हैं और आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
योग साधना से आपके शरीर में बदलाव हो रहे हैं, प्राणायाम के अभ्यास से आपके सांसों में बदलाव हो रहे हैं और ध्यान के अभ्यास से आपके चित्त में बदलाव हो रहे हैं। ये बदलाव आपको प्रगति और आध्यात्मिकता की ओर लेकर जा रहे हैं। स्लोली रब योर पाम्स। अब जो हीट जनरेट हुई है उसको अपने आईज पर अप्लाई करेंगे। जेंटली ओपन योर आईज। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, अपनी साधना को जारी रखिए और अपने शरीर में और अपनी सांसों में बदलाव को महसूस कीजिए। ये बदलाव प्रगति का बदलाव है। हरि ओम।